Yes, students, we are just continuing our previous chapter. Now we are going to discuss that what is the index number of industrial productions. Means अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे अपन को इसको मेजर करना होता है. So industrial production index seeks to measure the overall changes in total volume of industrial productions. Means whatever production you are going to do, if you want to analyze that overall changes, means आपका production किस rate से change हुआ है. If you want to study that thing, then you have to calculate it. And during a given period there may be an increase in output of some of the industrial, while there may be the shrinkage. ठीक है, यानी किसी इंडस्ट्री में आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, किसी में डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, देयर मे बी द कंडीशन. इट विल बी वेरी यूजफुल टू मेजर द ओवरऑल चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस. मीन्स वॉट एवर टाइप ऑफ गुड्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शंस, यू नीड टू थिंक सम टाइप ऑफ एस्पेक्ट, है ना. तो आपको कुछ एस्पेक्ट को कवर करना होता है. तो देयर मे बी सम चेंजेस, कुछ प्रोडक्शन के चेंजेस होते हैं या प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. तो इट वुड बी स्टडीड हियर. ठीक है, द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आर मेजर्ड इन सच एन इंडेक्स नंबर रैदर देन द चेंजेस इन द मनी वैल्यू. हम यहाँ पे मनी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं. फॉर दिस वी नीड डेटा रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर दी टू कंपेरेबल ईयर. मीन्स देयर मे बी 2 ईयर्स. एक तो बेस ईयर से आप कंपेयर कर सकते हो आपका जो भी आउटपुट हो. मीन्स आप यहाँ पे क्वांटिटी की बात करोगे, कई की बात करोगे, क्वांटिटी की. इट नॉट रिलेटेड टू योर रुपीज़. ये रुपीज़ की फॉर्म में नहीं होता है, डील्स विथ योर क्वांटिटी. तो जो आपने आउटपुट कंसिडर किया है या जो भी आपने आउटपुट जनरेट किया है, यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट आउटपुट. आप उस आउटपुट को स्टडी करने वाले हो. फॉर दिस वी नीड टू डेटा रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस फॉर 2 कंपेरेबल ईयर. अपन को 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन चाहिएगी. वन वुड बी योर बेस ईयर जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो, और नेक्स्ट वन वुड बी योर करंट ईयर जो आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन या फिर आउटपुट होगा. सो द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ मस्ट बी इंक्लूडेड. मीन्स प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को हमको उसमें इंक्लूड करना है. सो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपन प्रैक्टिकल में सीखेंगे. बट डेटा जो भी है, द डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कलेक्टेड होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी से हो सकती है. जैसे एक माइनिंग इंडस्ट्रीज से, जैसे कोल, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. मैकेनिकल इंडस्ट्रियल से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे शिप्स होती है, एरोप्लेन्स होते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी हो सकती है जहाँ पे वुल्ड, कॉटन, क्लोथ या सिल्क से रिलेटेड प्रोडक्शन हो सकता है. तो इट मे बी रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री. तो अपन को टोटल ओवरऑल चेंजेस देखने पड़ते हैं. अब एक बात आपको मैं बताती हूँ दैट व्हाट इज एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री होता क्या है? तो इंडस्ट्री वुड सम अप ऑफ योर वेरियस टाइप्स ऑफ फर्म. मीन्स सिमिलर टाइप की फर्म जो सिमिलर टाइप का बिजनेस कंडक्ट करती हैं, जब अपन उनको मर्ज कर देते हैं तो अपन उसको इंडस्ट्री बोल देते हैं. ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में. ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या होगी? तो इट इज़ सेम टाइप ऑफ फर्म्स. जो आप सेम टाइप की फर्म की बात करते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम बात कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर टाइप की फर्म आ जाएगी जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती होगी. तो हम उन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंडस्ट्री आ जाएगी. ओके, होप यू गॉट इट. अपन इसके प्रैक्टिकल पढ़ेंगे. अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है. ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे, अपन उनको कवर करने की कोशिश करते हैं. सो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स सिग्निफाइज द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जनरल प्राइस लेवल को चेंज करने, जो चेंज हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट, परचेसिंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इट इज़ नो रेफरेंस टू द कंज्यूमर्स कैटेगरी. इट एक्सक्लूड सर्टेन आइटम्स रिगार्डिंग सर्विसेज लाइक बार्बर चार्जेस, ठीक है, या फिर रिपेयरिंग एक्सेट्रा. जो ऐसे चार्जेस होते हैं उनको एक्सक्लूड करता है. दैट व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट व्हेन वी से दैट द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर विद 1993 to 94 आर बेस इज 249 in March 2017. It simply means that the general price level has gone up by ₹149%. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो ये आपको काय के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका परचेजिंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि पहले आपके पास मार्केट में क्या प्राइजेस थी कमोडिटी की और अब क्या कमोडिटी की प्राइजेस हो गई हैं, या क्या चेंजेस या क्या अपना एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, ये डिपेंड करता है. बट अपन को एक बेस ईयर से कंपेयर करना पड़ता है तो अपन को इन्फ्लेशन के बारे में पता पड़ सकता है. नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो वन वुड बी द क्लासिफिकेशन. मीन्स कमोडिटी को अपन ने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. वन इज प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, फ्यूल, पावर, लाइट, इन सब से रिलेटेड. एंड देन वुड बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट वुड बी वेट्स. तो वेट टू बी असाइन फॉर अ कमोडिटी. मीन्स हर कमोडिटी का एक पर्टिकुलर वेटेज होता है. मीन्स परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, तो इट वुड बी कंसिडर देयर. नेक्स्ट वुड बी योर अवेलेबिलिटी. मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अवेलेबल ऑन द वीकली बेसिस. ये वीकली बेसिस पे अप्लाई होता है, मीन्स कैलकुलेट होता है. ये प्राइमरी आर्टिकल्स इंक्लूड्स गुड्स ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या चीज़ें आती हैं? तो हर वो चीज़ जिसका आप यूज़ कर रहे हो या फिर हर वो गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे
रहे हो बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी एनर्जी आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, तो ये तो अपन पढ़ ही चुके कि अपन ने क्लासिफिकेशन में ही देखा। नेक्स्ट यूजफुलनेस देखते हैं अपन कि इसकी कोई यूटिलिटी होती है क्या, ये यूजफुल होता है क्या। सो येस, फॉरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, मतलब कि ये जो WPI होता है इट वुड बी हेल्पफुल टू फॉरकास्ट योर डिमांड, मीन फ्यूचर में आपके पास कितनी डिमांड होगी एंड हाउ मच सप्लाई यू कैन डू, ठीक है, आप कितना सप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ मॉनिटरी एंड रियल वैल्यू, मीन्स यू कैन इजीली एनालाइज की मॉनिटरी वैल्यू क्या है। मान लो जस्ट अज्यूम कोई कमोडिटी आपको 150 रुपीज़ में मिल रही है, तो वो तो आफ्टर इंक्लूडिंग एवरीथिंग है ना, मतलब आफ्टर टैक्स को प्लस आफ्टर इन्फ्लेशन सब कुछ कंसिडर करके हो रही है। बट आप बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हो कि वो कमोडिटी 10 साल पहले जस्ट अज्यूम 80 रुपीज़ की मिलती थी, तो आप वो एनालाइज कर सकते हो। So it analyze about the monetary and real value. Next would be the knowledge of the rate of inflation, means it provides you the inflation rate. ये आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि कोई चीज़ की, कोई प्रोडक्ट की प्राइस पहले से अभी क्या हो गई। होप यू गॉट इट। अब इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा। अपन देख लेते हैं इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। सो इन्फ्लेशन मीन्स, आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इन्फ्लेशन मीन्स जनरली प्राइस राइज हो जाते हैं जब मार्केट में, तो उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। या ये बोले कि जो मनी है अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है यानी कि मार्केट में पैसे ज़्यादा आ गए, तो आपको पैसों का जो सप्लाई है उसको क्या करना है, रिड्यूस। तो इसमें RBI क्या करता है, तो RBI लोन रेट्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली लोगों के पास मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है और लोग क्या करते हैं, कम स्पेंडिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली फिर प्राइस लेवल को अपन जनरली लो लाते हैं। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती बेटा, इसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम यानी कि 2 महीने के अंदर आपको, या 5 महीने, या कुछ स्पेसिफिक टाइम। हम ये नहीं बोल सकते कि 1 महीने में पता पड़ जाएगा इन्फ्लेशन आया कि नहीं आया, बट हाँ इट टेक्स टाइम, एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है ये। ओके, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर अपन सीखेंगे। इसके अंदर इन्फ्लेशन तो अपन ने सीख लिया कि क्या होता है, बट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर क्या होता है ये देखते हैं। सो इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ अ लेवल ऑफ अ कमोडिटी, परसिस्टिंग इंक्रीज इन द प्राइस एंड जनरल एंड कंटेनिंग द राइजेज इन प्राइजेस। सो इफ इन्फ्लेशन इज नॉट कंट्रोल्ड, मनी विल बी अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जैसे आपको पता है कि मनी का काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस कि हम एक्सचेंज कर पाएँ कमोडिटी को। इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, आपकी जब मनी वैल्यू फॉल हो जाती है तो इससे इन्फ्लेशन आता है, जैसा मैंने आपको समझाया है। इन अदर वर्ड्स, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी गोज डाउन एंड द पीपल हैव टू पे मोर मनी फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देन दे विल पे प्रीवियसली, ठीक है। तो उनको अर्लियर प्राइस से कंपैरिजन में करंट प्राइस में ज़्यादा रुपए देने पड़ते, तो इससे क्या हो जाती है, अल्टीमेटली मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हमको कैसे इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। अब इसके लिए रियल इनकम और रियल वेजेस का फॉर्मूला होता है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस इंडेक्स वुड बी योर होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, होप यू गॉट इट। अब इसके साथ हमारा थ्योरी कंटेंट कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।